नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आपको सामने से बोर्ड पर दिख रहा होगा नदी। जी हाँ, आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं, सिंधु नदी अपवाह तंत्र। जी हाँ, सिंधु नदी अपवाह तंत्र का विस्तार कितना है, या कितने किलोमीटर में फैली है, इसका ये लंबाई है और ये कहां पर गिरती है, और इसकी दाहिने तरफ से सहायक नदियां कौन है, बाएं तरफ से सहायक नदियां कौन है, और सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, या सिंधु नदी कहां से निकलती है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, आप लोगों के दिमाग से इसमें से जो कंफ्यूजिंग है हम उसको पूरी तरह दूर कर देंगे। आप लोग बस एक बार सरसरी निगाह से देखिएगा और आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में भी इसके बता दिया जाएगा, ताकि यहां से अब प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दो। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए हम किधर चलते हैं, सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। कि सबसे पहले ये देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा कैलाश पर्वत। यदि पर्वत पूछता है तो कैलाश पर्वत लगाइएगा, यदि झील पूछता है तो मानसरोवर झील लगाइएगा। जी हाँ, मेरी बात को आप गौर से सुनिए। यदि पर्वत पूछेगा तो कैलाश पर्वत लगाइएगा, यदि झील पूछता है कि सिंधु नदी किस झील का उदाहरण है या सिंधु नदी किस झील से निकलती है, तो सीधा बोलिएगा मानसरोवर झील से निकलती है और कैलाश पर्वत से। और ये देखिए, जैसे ही सिंधु नदी थोड़ा सा निकलकर कुछ दूरी पर जाती है तो यहां से आप देखिएगा कौन सी नदी आ रही है, दाहिने तरफ से निकलकर आ रही है नुब्रा नदी। जी हाँ, कौन सी नदी, अगर ये पूछता है सिंधु नदी में दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी कौन है, तो नुब्रा नदी। और कौन सी नदी दाहिने तरफ से, श्योक नदी और गिलगित नदी, खुर्रम नदी, तोची नदी। याद रखना, ये सब दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और इसके बाद तोची, कंदर, झोप, गोमल, ये सभी क्या है, सिंधु नदी में दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। प्यारे मित्रों, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, देख लीजिए इसको कहां से निकलती है। आप जैसा कि बता दिया हूं, कैलाश पर्वत से निकलती है और ये जैसे ही चलती है, आप जिधर से चलेंगे, जैसे यहां से कोई व्यक्ति चला तो इसका दाहिना क्या होगा, उस साइड में होगा। इसका मतलब कि ये दाया, जैसा कि मैंने तीर लगा दिया है कि इधर से जाएंगे तो ये दाया है और इधर से जाएंगे तो ये बाया है। दोनों तरफ से लिख दिया है, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों लिख दिया है। ये राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है। इसका मतलब यहां से निकली तो इधर जो उस दाहिनी तरफ से मिलेगी नदियां, उसको क्या बोलेंगे, दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां। और जो नदियां बाएं तरफ से मिल रही है उसको बोलेंगे बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो याद रखना, ये जितनी भी नदियां आपको दाहिने तरफ से आपको दिख रही है, ये सारी नदियां हिमालय से मिलने वाली नदियां हैं। जी हाँ, ये पूछता है कि सिंधु नदी में हिमालय से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो याद रखना श्योक नदी है, याद रखना नुब्रा नदी है, याद रखना गिलगित नदी है, याद रखना खुर्रम नदी है, तोची नदी है। ये सब कहां से निकलती है, ये सब हिमालय पर्वत से निकल करके किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। और दोस्तों, आपको और बता देना चाहता हूं, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा कि नीचे से बाएं तरफ से इसमें मिलने वाली नदियां कौन है, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा। देखिए, झेलम नदी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, चेनाब नदी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, रावी नदी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है, सतलज नदी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। बाएं तरफ से जो नदियां मिल रही, उसको मैं एक बार पुनः फिर से रिपीट करना चाहता हूं। सतलज नदी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। जी हाँ, रावी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, चेनाब बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, झेलम बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और याद रखना,
कि सिंधु नदी कहां पर गिरती है? अरब सागर में। जी हां, ये दर्दिस्तान होते हुए पाकिस्तान में है दर्दिस्तान, ये दर्दिस्तान होते हुए कराची से पूर्व कहां पर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। याद रखना, सिंधु नदी कहां पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और कहां पर गिरती है? कराची से पूर्व दर्दिस्तान होते हुए ये जाती है और कहां गिर जाती है? अरब सागर में। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहां से आप ये देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, उस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। ये पूछेगा कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? जी हां, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, या सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? यहां से ये प्रश्न पूछेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यदि ये प्रश्न आता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो जैसा कि मैंने लिख दिया है, चिनाब नदी। जी हां, चिनाब नदी दो नदियों का मिश्रण है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा जब मिलती है तो कौन सी नदी बन जाती है? चिनाब नदी बन जाती है। कौन सी नदी बन जाती है? चिनाब नदी। चंद्र और भागा के मिश्रण से ही चिनाब नदी का निर्माण हुआ है, चंद्र और भागा, और इसे बोलते हैं चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि सिंधु नदी की जो लंबाई है, जी हां, सिंधु नदी की जो लंबाई है 3180 किलोमीटर है। जी हां, कितना है? 3180 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है सिंधु नदी की, सिर्फ 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां जैसा कि आप जानते हैं कौन कौन सी है, याद रखना, ये दाएं तरफ से मिलने वाली है खुर्रम दाएं तरफ से, तोची दाएं तरफ से, गोमल दाएं तरफ से मिलती है, श्योक नदी दाएं तरफ से, गिलगित नदी, जैसा कि ये सब दिख रहे हैं आपको, ये सब दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और बाएं तरफ से आपको कौन सी? रावी है, चिनाब है, झेलम है और सतलज नदी। और सिंधु नदी कहां गिरती है प्यारे मित्रों? अरब सागर में गिर जाती है, कराची से पूर्व दर्दिस्तान होते हुए ये जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। और यदि आपको यहां से किसी भी प्रकार से समस्या है तो एक बार आप लोग जा करके कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिएगा। इसको आपको पुनः फिर से इसको आपको रिपीट करके एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा। और प्यारे मित्रों, आज की क्लास को विराम करता हूं। कैसा लगा है आज का क्लास प्यारे मित्रों, एक कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।